हेलो एवरीवन। तो 45 डेज सीरीज़ का आज हम डिस्कस करेंगे क्लास नंबर 18 और इससे पहले हम 17 क्लास कर चुके हैं। टॉपिक वाइज जीके में हमारा मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है और आज का टॉपिक हमारा मॉडर्न हिस्ट्री में कॉन्ग्रेस सेशन रहेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसके अलावा वॉइसराय भी हम कवर करेंगे, ठीक है। और जो हमारा हिस्ट्री अगर स्टैटिक की बात करें तो टाइटल और इसके अलावा एक दो टॉपिक और कवर करेंगे हमारा स्टैटिक में। करंट अफेयर में आज हमारा स्पीडी बुक चल रहा है जहाँ पे आपको डेली एक टॉपिक टारगेट करना है। जैसे आज फेस्टिवल कर लिया, फिर एक्सरसाइज हो गया, फिर ब्रांड एम्बेसडर हो गया, उसके बाद हमारा रैंक हो गया। तो इस हिसाब से डेली एक टॉपिक को टारगेट करना है। और क्योंकि वो जो पीडीएफ फॉर्म है वो मैंने दे रखा है तो वहाँ से पीडीएफ फॉर्म भी अवेलेबल है, तो वहाँ से आप कर सकते हो। नहीं तो अगर बुक ऑफलाइन अगर बुक ले रखी है तो उससे भी करना। करंट अफेयर्स का टॉपिक वाइज कवर करना है और टॉपिक वाइज अगर नहीं होता है तो वो चीज़ मैं बता भी दूंगा लास्ट में जो है किसी वीडियोज़ में कि स्पीडी का कौन कौन से टॉपिक जो है वो पहले कवर करने हैं, ठीक है। बाकी लास्ट के 10 डेज़ जो है स्पीडी के वो वन लाइनर यानी मंथली करंट अफेयर्स होगा जहाँ पे हम 3 दिन में एक मंथ के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। तो वो चीज़ मैं यहाँ पे लास्ट में करा दूंगा लास्ट के 10 डेज़ में। तो 45 डेज़ है, क्लास नंबर 18 है, मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है। अगली एक या दो वीडियोज़ में आपका मॉडर्न हिस्ट्री कवर ख़त्म हो जाएगा, यानी हिस्ट्री टोटल मिला के हमारा ख़त्म हो जाएगा। और तीनों सेक्शन यानी एंसेंट हो गया, मिड हो गया और मॉडर्न, इनकी पीडीएफ फॉर्म भी मैंने दे दिया है। और तीनों के जो हैं 500 प्लस क्वेश्चंस हैं पीवाईक्यू, वो लगाना है बस। आपका टॉपिक वाइज हो जाएगा, तो टॉपिक वाइज में जो क्वेश्चन आपका मिस हो जाएगा वो हमारा पीवाईक्यू में कवर हो जाएगा। सेम चीज़ हम जब इसके बाद पॉलिटी करेंगे तो पॉलिटी में भी वही है। पॉलिटी के मेन टॉपिक करने के बाद फिर उसका पीवाईक्यू यानी 500 या 1000 के आसपास क्वेश्चंस लगाएंगे तो वहाँ पे कवर हो जाएगा पॉलिटी। फिर उसके बाद ज्योग्राफी सेक्शन चलेगा, तो इसके बाद हमारा साइंस चलेगा। तो हमारा टॉपिक वाइज तीनों सेक्शन चल रहे हैं। एक तो आपका तीनों ही टॉपिक जाइए यानी जो जीके सेक्शन में करंट अफेयर्स भी चल रहा है, स्टैटिक भी चल रहा है और टॉपिक वाइज जीके भी चल रहा है। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास नंबर 18। और थोड़ा बहुत वॉइस का प्रॉब्लम होगा तो मैनेज कर लेना। तो यहाँ पे कुछ वीडियोज़ में 2-3 वीडियोज़ में हो सकता है ये प्रॉब्लम आए, बट फिर भी ट्राई करूँगा चीज़ें यहाँ पे अच्छे तरह से एक्सप्लेन करने की। और क्लास आज का टॉपिक हमारा रहेगा मॉडर्न में कांग्रेस सेशन, ठीक है। इस वाले टॉपिक को एक बार जो है आपको ल्यूसेंट से भी कवर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ल्यूसेंट और प्लस हमारा जो भी टॉपिक वाइज चल रहा है यहाँ पे ये चीज़, तो दोनों बुक को कनेक्ट करके यानी टॉपिक वाइज के लिए भी 2 बुक मैंने बता दिया, एक ल्यूसेंट और प्लस जो मैं यहाँ पे करा रहा हूँ टॉपिक वाइज, ठीक है। तो यानी इन्हीं टॉपिक को एक बार जो है ल्यूसेंट वाले टॉपिक में देखना, हो सकता है कुछ पॉइंट मिस आ जाए तो वहाँ पर कवर हो जाएगा। और प्लस अगर थोड़ा बहुत उससे अलग कुछ छूट जाता है वो हमारा PYQ के टॉपिक में आ जाएगा। स्टैटिक में भी हमारा 2 पीडीएफ चल रहा है, इसीलिए स्टैटिक में 2 पीडीएफ बता रहा हूँ कि एक तो हमारा ब्रह्मास्त्र वाला पीडीएफ, जैसे इसमें हमने कोई टॉपिक लिया जैसे डांस फॉर्म, ठीक है। और एक पीडीएफ अलग चल रहा है जिसका जो है हमारा RAW वाला रॉ वाला, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे डांस फॉर्म दोनों पीडीएफ का, इसमें कोई डांस फॉर्म ऐसा होगा जो यहाँ पे दिया होगा इस वाले में नहीं होगा और हो सकता है एग्ज़ाम में आ जाए, इसलिए दोनों में से जो है टॉपिक को नोट करना है। जैसे किसी एक, जैसे इस वाले में से डांस फॉर्म कर रहे हो तो इसके डांस फॉर्म भी एक बार देख लेना हर स्टेट में कि क्या कौन जो डांस फॉर्म रह जाएगा उसको यहाँ पे नोट डाउन कर लेना है उस वाली बुक में, या कोई और भी बुक है स्टैटिक की तो उसमें अपडेट कर लेना जो भी डांस फॉर्म उसमें नहीं दिया हुआ है। चलिए, कांग्रेस सेक्शन से क्वेश्चन जो पूछा जाता है इसमें तो आपका इन शॉर्ट चीज़ें दिया हुआ है, जो मेन पॉइंट होते हैं वो चीज़। इसके अलावा भी थोड़ा बहुत आपको देखना ल्यूशन से भी, अगर हो सकता है कि जैसे बोल देगा जो 7th कांग्रेस सेशन था उसमें कौन अध्यक्ष थे, इस टाइप से चीज़ें भी हो सकता है पूछ ले, लेकिन फिर भी एक बार देख लेना। PYQ में हम देख लेंगे और रह जाएगा तो मैं तो यही कहूँगा कि ल्यूशंस के भी एक बार देख लेना इस टॉपिक को। टॉपिक थोड़ा बहुत बड़ा है, थोड़ा बोरिंग लगेगा, लेकिन थोड़ा चीज़ें जो है अगर आता है तो मिस नहीं होना चाहिए। पहला कांग्रेस सेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है जो हमारा 1885 में बहुत बार आया हुआ है, बॉम्बे में हुआ था प्लेस, और व्योमेश चंद्र बनर्जी पहले की कांग्रेस सेशन के अध्यक्ष थे। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें जो है 72 प्रतिनिधियों ने जो है भाग लिया था। क्वेश्चन हमारा बनता है कि ऐसा कौन सा कांग्रेस सेशन था जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, कौन से वाले कांग्रेस सेशन में, तो पहले वाला। दूसरा इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि दूसरे में हुआ था 1886 में, कहाँ पे, कलकत्ता में। और यहाँ पे कौन थे, दादा भाई नेहरू जी, पहले इंडियन सबसे ज़्यादा एज में पूछ लेगा अगर कौन बनने वाले तो दादा भाई नेहरू जी। तीसरा कांग्रेस सेशन हमारा इसलिए इम्पॉर्टेंट है 1887 वाला जो कि मद्रास में हुआ था, और इसके अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब, पहले मुस्लिम थे, ठीक है। अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब करके आ जाते हैं, और पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले मुस्लिम अध्यक्ष ये थे। फोर्थ वाला इसलिए याद करना 1888 वाला जो हमारा इलाहाबाद में हुआ था, और जॉर्ज यूल, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें पहले अंग्रेज़ अध्यक्ष बने हुए थे। तो जो मेन पॉइंट यानी विशेष पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ ना है तो इम्पॉर्टेंट है।
इसके बाद 12th वाला याद करना है, और 12th वाला इसीलिए इंपॉर्टेंट है 1896 जो कलकत्ता में हुआ था, जिसमें रहीमतुल्ला सयानी जो है इसके अध्यक्ष थे, क्योंकि इसमें पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। तो क्वेश्चन आएगा कि कांग्रेस का कौन सा सेशन था जिसमें पहली बार वंदे मातरम जो है वो गाया गया। इसके बाद 22वां सेशन याद रखना कांग्रेस का, जो कि 1906 में हुआ था, कहाँ पे, कलकत्ता में, और इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी में। ये इसलिए याद करना है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। 23वां कांग्रेस सेशंस आपको याद इसलिए करना है 1907 का सूरत में जो हुआ था, और इसमें जो अध्यक्ष थे रास बिहारी बोस। ये इसीलिए याद रखना है क्योंकि इसमें कांग्रेस का विभाजन हुआ था, यानी कांग्रेस दो भागों में बट गया था, गरम दल और नरम दल में। 24वां जो कांग्रेस सेशन है वो इसीलिए याद रखना है जो कि 1908 में मद्रास में हुआ था, और इसमें जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर रास बिहारी घोष थे। इसको इसलिए याद रखना है क्योंकि इसमें कांग्रेस संविधान का निर्माण हुआ था, 1908 की कांग्रेस अधिवेशन है। उसके बाद 27वां वाला जो कि 1911 में हुआ था कलकत्ता में, और इसमें थे पंडित विशन नारायण धर। ये इसलिए याद रखना है 1911 का कांग्रेस सेशन क्योंकि इस बार इसमें जो है पहली बार जन गण मन गाया गया। तो बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, पहली बार राष्ट्रगीत हो गया और पहली बार राष्ट्रगान कब गाया, कौन से वाले कांग्रेस सेशंस में जो है वो गाया गया। तो ये वाले जो इंपॉर्टेंट है ये तो याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाले पहले याद करना है। इनके अलावा जो बाकी रह गए वो ल्यूशन बुक से आपको टॉपिक को एक बार देखना और एक नज़र उन्हें देख लेना, ठीक है। इसके अलावा कांग्रेस सेक्शन 31वां यानी 31st वाला भी करना है आपको, जो कि 1915 में हुआ था मुंबई में, और इसमें जो अध्यक्ष थे वो सत्येंद्र प्रसन्न जो है सिन्हा थे। और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग लिया था। क्वेश्चन नॉर्मली पूछा जाएगा कि लॉर्ड वेलिंगटन ने कांग्रेस सेशन में भाग लिया था 31। लॉर्ड वेलिंगटन ने कांग्रेस के सेशन में भाग लिया था, कब लिया था, 1915। लॉर्ड वेलिंगटन ने कांग्रेस के 31st वाले कांग्रेस सेशन में भाग लिया था, जो कहाँ पे हुआ था, बम्बई में, ठीक है। लॉर्ड वेलिंगटन ने कांग्रेस के 31st कांग्रेस सेशन में भाग लिया था, जो 1915 में बम्बई में हुआ था। उसमें अध्यक्ष कौन थे, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। यानी एक ही पॉइंट से आपका 4 या 5 क्वेश्चन बनेंगे, तो इम्पॉर्टेंट है। 32 वाला इसलिए याद रखना जो कि 1916 में हुआ था लखनऊ में। इसमें अंबिका चरण मजूमदार थे और इसमें मुस्लिम लीग से समझौता हुआ था 1916 के कांग्रेस सेशन में। 23वां यानी 23 वाला इसलिए याद रखना जो 1917 में हुआ था कलकत्ता में। इसमें एनी बेसेंट ने अध्यक्षता की थी और इसमें पहली महिला अध्यक्ष थी। तो इम्पॉर्टेंट है 33 वाला कि कांग्रेस के कौन से वाले सेशन में जो है पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, तो वो था 33 जो कि 1917 में हुआ था। 44 वाला याद रखना, 40 नंबर वाला, 40 जो कांग्रेस सेशन है जो कि 1924 में हुआ था, बेलगाम में हुआ था। इसमें महात्मा गांधी जो है अध्यक्ष थे। यानी क्वेश्चन आएगा कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस के कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, 40 वाले, और कब हुआ था, 1924 में। 41वां यानी 41 वाला कांग्रेस सेशन हुआ था 1925 में, जो हुआ था कानपुर में, और इसमें अध्यक्षता की थी श्रीमती सरोजिनी नायडू ने, और ये पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। तो जो पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है सबके सब जो याद रखने हैं। इसके बाद हमारा याद रखना है 55वां कांग्रेस सेशन जो कि 1946 में हुआ था मेरठ में, और अध्यक्षता की थी आचार्य JKB कृपलानी ने, और आज़ादी के समय जो अध्यक्ष थे वो यही थे। तो बोलेगा कि आज़ादी के समय जो है कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, JB कृपलानी, और उन्होंने कौन से कांग्रेस सेशन की अध्यक्षता की थी, 55, और जो कहाँ पे हुआ था, मेरठ में। कब हुआ था, 1946 में। तो कांग्रेस सेशन से ये वाले इंपॉर्टेंट है कि ये तो आपको ध्यान रखना ही रखना है, ये वाले सेशन। इसके अलावा एक बार आपको ल्यूशन देखना है, और प्लस जो चीज़ रह जाएगा वो PYQ में कवर हो जाएगा। तो ये तो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का आज का टॉपिक था, कांग्रेस सेशन। इसके अलावा टाइटल अगर बात करें तो ये टाइटल मैंने पिछले वाले टॉपिक में यानी पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं कि नेताजी का टाइटल किसे मिला था, सुभाष चंद्र बोस को। किसने दिया था, एडोल्फ हिटलर। महात्मा का टाइटल किसने दिया था, राष्ट्रपिता को राष्ट्रपिता का टाइटल, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का टाइटल, वल्लभ भाई पटेल को सरदार। तो ये हमने इससे पहले वाली वीडियो में कवर कर लिया था, जो कि टॉपिक इसी का था। बैटल ऑलरेडी मैंने बता दिया था, बैटल में सभी हम कर चुके हैं। अब तक के जितने बैटल यहाँ पे लिखे हुए हैं मैंने चेक कर लिया, तो सभी बैटल हम कर चुके हैं। इस वाली बुक की PDF फॉर्म भी मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया, और जो ब्रह्मास्त्र वाली की PDF फॉर्म भी दे दिया है। और इसके अलावा करंट अफेयर्स में हम 2 से करें, एक शॉर्ट वाला जो करंट अफेयर्स आवाज शनि वाले सर की जो करंट अफेयर्स थी इन शॉर्ट रखा हुआ है, तो बढ़िया लगी मेरे को। और सेकंड जो करंट अफेयर की PDF है स्पीडी वाली, जो हमारा टॉपिक वाइज चला। तो स्टार्टिंग में जो आज का टॉपिक है ये वाला हमने इससे पहले वाले में कर दिया, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। स्लोगन भी हम कर चुके हैं।
अब हम करते हैं स्टार्टिंग का टॉपिक। स्टार्टिंग में हमारा आज का टॉपिक रहेगा वायसराय वाला, ठीक है। वायसराय वाला टॉपिक हम करते हैं। तो स्टार्टिंग में जो टॉपिक रहेगा हमारा वायसराय से क्वेश्चन पूछ लेता है, और जो गवर्नर है वो हम अगली यानी नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर करेंगे गवर्नर को, ठीक है। तो अगर वायसराय की बात करें, लॉर्ड कैनिंग से पूछता है, जिनका टाइम पीरियड अगर पूछा जाता है 1856 से 62 के बीच था। 1857 की क्रांति के टाइम पे कौन थे, जो वायसराय कौन थे, क्वेश्चन पूछेगा। ये जो पॉइंट दिए हुए हैं ये क्वेश्चंस फॉर्म में, ये क्वेश्चंस ही आपके जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि 1857 की क्रांति के टाइम पे कौन से वायसराय कौन थे, या रानी विक्टोरिया की घोषणा और भारत शासन अधिनियम 1858 की घोषणा कौन से वायसराय के टाइम पे किसने किया था, कौन से वायसराय ने। विधवा पुनर्विवाह जो अधिनियम है 1856, कौन से वायसराय ने। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 कौन से, भारतीय दंड संहिता। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इस यानी वायसराय से हमारा बनते हैं, यानी 5 पॉइंट। बस इन पॉइंट को आपको नोट डाउन करना है और इन पॉइंट को याद रखना है। सेकंड है जॉन लॉरेंस से इतना क्वेश्चन नहीं पूछा है, फिर भी नोट डाउन करना है। टाइम पीरियड याद रखना है। भूटान युद्ध हुआ था जॉन लॉरेंस के टाइम पे, और कलकत्ता बम्बई उच्च न्यायालय, कलकत्ता और बम्बई में जो उच्च न्यायालय था, और 1865 में मद्रास की स्थापना हुई थी इनके टाइम पे, और अकाल आयोग का गठन किया था जॉन लॉरेंस ने। लॉर्ड मेयर से क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, तो लॉर्ड मेयर से आपको क्या याद रखना है कि भारत के सांख्यिकी सर्वेक्षण की इन्होंने स्थापना की थी, लॉर्ड मेयर ने। इनका टाइम पीरियड याद रखना। और कृषि और वाणिज्य विभाग की स्थापना की थी, और 1871 में भारत की प्रमुख जनगणना इनके टाइम पे ही हुआ था। उस टाइम पे वायसराय बोलेगा 1871 में जो भारत की जो जनगणना हुई थी भारत की, उस टाइम पे लॉर्ड जो वायसराय थे वो कौन थे। लॉर्ड वायसराय जो लिटन की बात करें तो लिटन के ने क्या क्या चीज़ें, पहला तो रॉयल टाइटल अधिनियम 1876 स्टार्ट किया था। वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट था 1878 में, वो इनके टाइम पे था। शस्त्र अधिनियम 1878 वाला। और दूसरा अफ़गान युद्ध बैटल हुआ था इनके टाइम पे, और 1878 में पहली बार अकाल आयोग की नियुक्ति हुई थी जो है लिटन के टाइम पे। लॉर्ड रिपन से क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, तो लॉर्ड रिपन से क्या क्या पॉइंट याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। जैसे पहली नियमित जनगणना बहुत बार पूछा हुआ है, उस टाइम पे कौन वायसराय थे, 1881 में हुआ था, और लॉर्ड रिपन थे वायसराय। 1882 में जो है स्थानीय स्वशासन की स्थापना की थी। हंटर आयोग, ठीक है, इनके टाइम पे। एल्बर्ट बिल विवाद याद रखना, और रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी जाती है, तो इनको एक टाइटल मिला हुआ है भारत के उद्धारक का। डफरिन की अगर बात करें, इनका टाइम पीरियड है 1884 से 1880 तक, 4 साल रूल तक था। बर्मा युद्ध इनके टाइम पे हुआ था, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भी के टाइम पे बोलेगा कौन से वायसराय थे, डफरिन, ठीक है। सेम इसके बाद अगर बात करते हैं लैंसडाउन की, तो लैंसडाउन के टाइम पे बस एक चीज़ हुआ था, ड्यूरेंट आयोग की नियुक्ति हुई थी, और भारत और अफगानिस्तान के बीच ड्यूरेंट लाइन जो है वो हुआ था लैंसडाउन के टाइम पे। करजन 1899 से 1905, सिंचाई आयोग की स्थापना हुई थी। पुलिस आयोग की स्थापना, विश्वविद्यालय अधिनियम, कलकत्ता में विक्टोरिया हॉल का निर्माण हुआ था। और इसके बाद भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना जो कि 1905 में। बिहार में पूषा में कृषि अनुसंधान स्थापना हुई थी, और 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था इनके टाइम पे, ठीक है। लॉर्ड मिंटो की बात करें, लॉर्ड मिंटो सेकेंड 1905 से 1910 यानी 5 साल रूल किया था। अगर इनके बात करें तो एंटी विभाजन और स्वदेशी आंदोलन का उद्भव हुआ था। सेकंड पॉइंट, सूरत सत्र कांग्रेस में विभाजन हुआ था 1907 में। टाइम पीरियड ध्यान रखना 1907। लॉर्ड मिंटो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम हुआ था, ठीक है। मिंटो तो यहाँ से वैसे भी याद हो जाएगा। 1906 में ढाका के आगा खान नवाब द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। देखो मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पे हुई, ढाका में। किसने की, आगा खान नवाब। हार्डिंग डिट्टे से क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो हार्डिंग डिट्टे के टाइम पे बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया 1911 में, और कलकत्ता में दिल्ली राजधानी स्थानांतरित हुई थी इनके टाइम पे। चैम्सफोर्ड ने गांधी जी की वापसी हुई थी, चैम्सफोर्ड जब वायसराय थे। होम रूल लीग की स्थापना हुई थी जब वायसराय ये थी। लखनऊ सत्र 1916 में कांग्रेस का पुनर्मिलन हुआ था। 1916 में पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, उस समय वायसराय ये थे। 1919 में रॉलेक्ट एक्ट आया था, तब वायसराय, यानी 1916 से 21 के बीच में जो भी घटनाएं हुई थी वो इनके टाइम पे। जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। खिलाफत मूवमेंट हुआ था। इसका मतलब ये है कि आपको टाइम पीरियड याद रखना बहुत ज़रूरी है वायसराय का, तभी आप कनेक्ट कर पाओगे। लॉर्ड रीडिंग की अगर बात करें 1921 से 26 तक इन्होंने रूल किया, और इनके टाइम पे चोरी चोरा की घटना हुई, क्योंकि 21 से 26 तक है तो 5 फरवरी 1922 को ये हुआ था। और 1923 में जो है CR दास व मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी के गठन किया था, ठीक है, 1923 में।
राष्ट्रीय स्वयं संघ यानी कि जो है बी हेडगेवार द्वारा स्थापना हुई थी और भारत और इंग्लैंड एक साथ परीक्षाओं का आयोजन हुआ था भारत और इंग्लैंड में। अगर लॉर्ड इरविन की अगर बात करें, ठीक है, अगले हैं लॉर्ड इरविन की अगर बात करें, देखो टाइम पीरियड यानी ना 26 से 31, तो 26 से 31 के बीच में जो भी घटनाएं होंगी उस टाइम पे वायसराय ही होंगे। साइमन कमीशन आया था 27 में, हारकोर्ट बटलर भारतीय राज्य आयोग बना था 27 में, नेहरू रिपोर्ट आपको बताया 27 और 28, मुस्लिम लीग हिंदू महासभा, ठीक है, अस्वीकृति यहाँ पे दी थी। लाहौर सत्र 29 है तो इसके बीच में आएगा। पूर्ण स्वराज्य के मान 29 में, सविनय आंदोलन 31, दांडी मार्च 30, ठीक है, इसी में आएगा। पहला गोलमेज सम्मेलन, ठीक है, 30-31 और उसमें हुआ था। गांधी इरविन पैक्ट 31 इसी में आएगा। तो कहीं ना कहीं देखो जितने भी यानी अगर आपको वायसराय का टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तभी आप कनेक्ट कर पाओगे चीज़ों को। और जो मेन पॉइंट है कि गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था, ये ईयर याद रखना, ये तो हमने कर लिया था जब गांधी एरा किया था। वेलिंगटन की बात करें तो 31 स्टेट 31 से 36 तक थे। सांप्रदायिक पंचायत यानी 1932 की घोषणा हुई थी। गांधी और अम्बेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ था 32 में, ठीक है। इसके बाद भारत सरकार अधिनियम आया था 35 वाला। लॉर्ड लिनलिथगो वायसराय जो थे 36 से 43 था, तो 36 से 43 के बीच में जो भी आपका चीज़ें घटनाएं होंगी तो उस टाइम पे वायसराय पूछ लेता है। जैसे कांग्रेस मंत्रालयों का गठन हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था 1939 में, कांग्रेस के अध्यक्ष पद से सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया था, उस टाइम पे पूछ लेगा कौन से वायसराय थे। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था, ठीक है, 1939 में, उस समय कौन से वायसराय थे। अगस्त प्रस्ताव कांग्रेस द्वारा अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकृत किया गया था। क्रेप्स मिशन आया था 1942 का। भारत छोड़ो मूवमेंट हुआ था यानी इंडिया क्विट मूवमेंट 1942 वाला। और लास्ट में वायसराय जो हैं वेवेल हैं जो कि 1944 से 47 तक रूल किया। इनका जो टाइम पीरियड है वो, इनके टाइम पे सी राजगोपाल द्वारा CR फार्मूला स्टार्ट किया गया था। वेवेल योजना आया था, ठीक है, और शिमला समझौता हुआ था 1945 में। नौसेना विद्रोह हुआ था 1946 का। कैबिनेट मिशन था 1946 का। और अंतरिम सरकार और सीधी कार्रवाई दिवस भी इनके टाइम पे। तो वो आज का स्टैटिक का टॉपिक हमारा वायसराय। तो हमारा अगर टॉपिक वाइज में मॉडर्न की बात करें, मॉडर्न में तो हमने आज का टॉपिक कवर किया था कांग्रेस सेशन, ठीक है, कांग्रेस सेशन प्लस आपको ल्यूसेंट के भी देखना है क्योंकि इसमें सब चीज़ें कवर नहीं है। बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है वो ये वाले याद रखना है जो मैंने यहाँ पे किया। सेकंड स्टैटिक में बात करें तो स्टैटिक में हमने वायसराय को निपटाया। और स्पीडी की बात करें, स्पीडी का मैं एक बार इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे बोल देता हूँ, या इससे पहले कि जितने भी टारगेट हैं स्पीडी के वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तो स्पीडी का आपको इस टाइप से चीज़ें नोट डाउन करना है। तो स्पीडी के मैं 10 टॉपिक यहाँ पे बोल देता हूँ, तो 10 दिन का स्पीडी का टारगेट आपको मिल जाएगा, ठीक है। स्पीडी टॉप 10 टॉपिक्स, ठीक है, और ये मैं अलग से यहाँ पे लिख भी दूंगा स्पीडी के, ताकि आपका स्पीडी डे 1 डे 2 आपको याद रहे। फर्स्ट में हमें अपॉइंटमेंट करना है, ठीक है। सेकंड हमें फेस्टिवल निपटाना है, करेंट वाले, ये हमारे स्टैटिक में भी कवर हो गया लेकिन इससे भी देखना है। थर्ड हमें रैंक निपटाना है, ठीक है, फूड वाले में, फास्ट फूड में, वो चीज़ हमारा। फर्स्ट हमारा ब्रांड एम्बेसडर निपटाना है, ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है, इन शॉर्ट में चीज़ें लिख देता हूँ। फिर हमारा ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। फिफ्थ में हमें एक्सरसाइज निपटाना है, मिलिट्री एक्सरसाइज, ठीक है। सिक्स में हमें स्कीम निपटाना है, स्टेट वाली। सेवन में हमें डेज और थीम निपटाना है इसकी। 8 में हमें स्पोर्ट्स वाला निपटाना है, स्पोर्ट्स अवार्ड। 9 में हमें फिल्म अवार्ड निपटाना है, ठीक है। और 10th वाला टॉपिक आपका रहेगा, ठीक है, यहाँ पे कुछ 10th वाले टॉपिक में आपको स्टेट हो गया सेंटर स्कीम, ठीक है, सेंटर की स्कीम निपटाना है। तो ये अब तक के जो स्पीडी के मैंने टारगेट दिए हैं इस हिसाब से चीज़ें आप कवर कर सकते हो। ये वाले स्पीडी के ये
टॉप 10 टॉपिक्स मैंने दे दिए। इसके अलावा बाकी के 10 टॉपिक्स में नेक्स्ट वाले वीडियो में, तो 10 टॉपिक यानी डे तक हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा स्पीडी का ये चीज़ भी कवर हो गया कि कौन से टॉपिक आपको डे वाइज कवर करना है। तो ये मैं अलग से भी नोट डाउन कर लूँगा, स्पीडी का डे 1 डे 2 डे 3 अलग करके चीज़ें। तो नेक्स्ट हमारा कोई क्लास नंबर 19 रहेगा, जहाँ पे हम चीज़ें थोड़ा बहुत उसमें हमारा स्टार्टिंग में टॉपिक रहेगा गवर्नर को, और स्टैटिक का हमारा टॉपिक रहेगा रिवीजन, क्योंकि स्टैटिक के जितने भी टॉपिक हैं उनको एक बार रिवीजन कर लेना, रिवीजन डे रहेगा वो। और स्पीडी का मैंने यहाँ पे टॉप 10 डेज़ का टारगेट दे दिया। तो नेक्स्ट में हम गवर्नर करेंगे, और फिर हमारा जो है मॉडर्न हिस्ट्री कवर हो जाएगा। जो भी चीज़ें रह जाएगा मॉडर्न हिस्ट्री में वो हमारा PYQ में कवर हो जाएगा। तो इसके बाद 3 PDF, एक PDF मैंने मिड वाला हिस्ट्री का PDF दे दिया, मॉडर्न का PDF देना है, एंशिएंट का PDF देना है। फिर हमारा पॉलिटी स्टार्ट होगा, जहाँ पे हम आर्टिकल को कवर करेंगे पॉलिटी के डे 1 में। फिर अमेंडमेंट होगा, फिर पार्ट शेड्यूल होगा, फिर किस कंट्री से क्या लिया गया ये चीज़, फिर जो है प्रेसिडेंट, इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना है। तो इस टाइप से हमारा पॉलिटी हो। फिर हमारा जो है नेक्स्ट हमारा जोग्राफ़ी स्टार्ट हो जाएगा, यानी जोग्राफ़ी हमारा 30 क्लास तक हमारा कवर हो जाएगा। और लास्ट के जो 15 क्लास है उसमें हमारा साइंस सेक्शन चलेगा। चलिए मिलते हैं क्लास नंबर 19 में, और उसमें हम कवर करेंगे गवर्नर को।